देखिए इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर में इफेक्ट चेंज आएगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई कर दें और टेम्परेचर को एकदम कम कर दें तो हम लोग क्या गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब उसको लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गैस को। अगर उसी तरह जो लिक्विफाइड गैस है अगर उस पे अगर प्रेशर अगर और लगाया जाए तो फिर वो लिक्विफाइड गैस जो है ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, जैसे जो लिक्विफाइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उनका कुछ एग्जांपल हमने दे दिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा हम लोग जो है ना इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज जब हम लोग इस पे जो है ना प्रेशर अप्लाई करते हैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है ना इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है ना रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट जो होता है उसमें जो है ना हम इसको ड्राई कोल्ड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ड्राई कोल्ड, बिकॉज ये डायरेक्ट गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको जो है ना रेफ्रिजरेट के रूप में जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाम इसका क्या है, ड्राई कोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा जिस टेम्परेचर पे सबस्टांस लिक्विफाई होता है, जिस टेम्परेचर पे सबस्टांस लिक्विफाई होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड, जिस प्रेशर पे सबस्टांस लिक्विफाइड होगा, जिस प्रेशर पे सबस्टांस लिक्विफाइड होगा या तो लिक्विड में, लिक्विड से या गैस में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है। यानी कि जिस प्रेशर पे वो लिक्विफाइड होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस जो है ना, कोई भी लिक्विड सबस्टांस वो जो है ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं होता है, कोई भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलेंगे। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस in which liquid get converted into gas below its boiling point, below its boiling point। कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। याद रखिएगा इवापोरेशन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, तो कुछ फैक्टर है जो इवापोरेशन को जो है ना इफेक्ट करता है, तो उस फैक्टर को हम लोग देखेंगे अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जैसे समझिएगा हम क्या कर लेते हैं कि एक थाली ले लेते हैं और एक जो है ना बॉटल ले लेते हैं, दोनों में पानी रख के जो है ना हम उसको धूप में छोड़ देंगे, तो सबसे पहले उसमें से पानी किस में उड़ जाएगा, थाली वाला, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, लेकिन बॉटल में सरफेस एरिया कम है, जिसके कारण उसमें जो है ना पानी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन का रेट जो होगा ना जल्दी होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का रेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इवापोरेशन भी डिक्रीज करेगा। जैसे एक एग्जांपल, आपकी क्या कीजिए कि धूप में जो है ना थाली में पानी रख के जो है ना छोड़ दीजिए, देखिए वो इवापोरेट कर जाएगा। लेकिन वही पानी को जो है ना थाली में लेकर रात में छोड़ दीजिए, क्या इवापोरेट करेगा? जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जो है ना रेट ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है, तो इवापोरेशन क्या हो गया, स्लो, हुआ ही नहीं जल्दी। लेकिन हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा। थर्ड देखिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। याद रखिएगा जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो होता है, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए इंक्रीज कर जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्थ है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, याद रखिएगा वैसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो जल्दी इवापोरेट करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट, वैसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें इवापोरेशन स्लो होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे लिक्विड की आवश्यकता पड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी इवापोरेट करेगा। जैसे अल्कोहल का बात करें, अल्कोहल का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होता है, ईथर, ये सब जो है ना, ये सब का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये सब इसमें जो है ना इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग जो है ना क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, किस तरह का क्वेश्चन नहीं है। जैसे अर्देन पोर्ट होता है जिसको इंडियन फ्रीजर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो अर्देन पोर्ट में देखते हैं कि पानी ठंडा होता है। आखिर पानी ठंडा क्यों होता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्देन पोर्ट से पानी इतना ठंडा क्यों होता है। तो याद ये रखिएगा जो अर्देन पोर्ट होता है, अर्देन पोर्ट का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। उसी छिद्र के थ्रू जो है ना पानी स्वीप कर जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर वो इवापोरेट कर जाता है। तो इवापोरेट करेगा तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स को आप लोग क्या करते हैं, हाथ पे रखते हैं, कुछ देर के बाद वहां ठंडा इफेक्ट होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी इवापोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट करेगा। तो कूलिंग इफेक्ट के कारण ही जब अर्देन पोर्ट जो होता है, तो अर्देन पोर्ट के पोर्ट से जब पानी इवापोरेट करता है तो इवापोरेट किया तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट किया। उस कूलिंग इफेक्ट के कारण ही पानी क्या होता है, उसमें ठंडा होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए इवापोरेशन अगर होगा तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो बोलिएगा कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए